मैं इसलिए जितने लोग ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं ना, उनसे कहता हूँ कि आप अगली परिक्रमा के लिए जब आओ, जब भी आओ, तब तब आप गोवर्धन गिरधारी जी पे ना 2-2, 3-3, 4-4 पौधे परिक्रमा में लगाते जाओ। जैसे बरगद के बीज होते हैं, कदम के बीज हैं, जामुन के बीज तो अपने हाथ में ले सकते हैं और ऐसे पर्वत पर फैला सकते हैं, और बाकी काम तो वरुण देवता करेंगे और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी जी को हरा भरा करेंगे। बताइए यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो। पर्यावरण के प्रति जागरूक तो बल्कि संसार को जागरूक होना चाहिए पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण है तो आज अपन है। हाँ, इंसान भी पर्यावरण से जिंदा है, पर्यावरण नहीं होगा तो इंसान ही नहीं होगा। ये जो वन देख रहे हैं ना आप, ये बगीचा है, एकदम बियड़बान सुनसान था, और 2 वर्षों में यहाँ के प्रशासन ने, लोगों ने मिलकर इसे एकदम हरा भरा वन्य प्रदेश में परिवर्तित कर दिया। अभी आप देखोगे तो चारों तरफ इतने पेड़ पौधे हैं, चिड़िया पशु पक्षी सब गुंजार करते हैं इस वन में, और इस वन को 2 वर्षों में निर्माण कर दिया गया, जिसे कहते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो जल्दी उत्पन्न होता है पहाड़ों में, प्रदेशों में जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ सब जगह इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो सोचिए, मथुरा वृंदावन गोवर्धन गिरिराज जी पर भी इसी प्रकार का वन्य प्रदेश उत्पन्न हो जाए, कर दिया जाए, तो कितना बढ़िया होगा। हमारा वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन गिरिराज जी ऐसे चमकेंगे, ऐसे हरे भरे दिखेंगे कि पूछिए मत। जैसा ये वन्य प्रदेश दिख रहा है, ऐसा ही तो होना चाहिए, ऐसा ही तो था मेरे राधा कृष्ण का स्थान, जन्म का भी और उनके पालन पोषण का भी, उनकी बाल लीलाओं का भी, और गोवर्धन गिरिराज जी भी ऐसे ही थे। तो इसलिए आइए मेरे साथ सब मिलकर हम साथ बोलें, गोवर्धन बचाओ, गिरिराज जी बचाओ, और इनको सबको अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर एकदम हरा भरा कर दे हम, ऐसा कि हमें साक्षात राधा कृष्ण हर कण कण में दिखाई दे, हर पेड़ पौधे पर दिखाई दे, हर वन वन में दिखाई दे। राधे राधे। पहले जगह जगह हाँ, जो ये सेठ साहूकार आते हैं, हाँ, सबसे पहले तो यहाँ जगह जगह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सही बात है, एकदम सबसे पहली बात पानी तो की ये है, व्यवस्था, हाँ, पानी एकदम की होनी व्यवस्था चाहिए, होनी चाहिए जगह बराबर। जगह। अब देखिए, आपने बात बताई ना, पानी की व्यवस्था होगी जगह जगह, हाँ। और फिर पेड़ पौधे भी लगेंगे, उनको पानी भी मिलेगा, भक्तों को भी पानी का आराम मिलेगा, हाँ। और सब जगह गिरिराज जी हरे भरे हो सकेंगे फिर से। बिल्कुल हो सकेंगे। तो महात्मा जी, एक बस यही निवेदन है कि जितने भक्तों से आप मिले, आप कम से कम इतना तो कहिए कि आप बीजारोपण करते सबसे जाइए। कहता हूँ, हाँ, लेकिन कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता है। हम एक वक्त ने बोर करवाया जतीपुरा से पल्ली साइड में। अच्छा, बोर करवाया। हाँ, अच्छा, बोरिंग करवाया, उसमें समर डाली है, कनेक्शन करवाया। वृक्षारोपण का कार्य शुरू करिए, क्योंकि वृक्षारोपण जब हम करेंगे तो हमें पत्थर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वृक्ष को रोपण करना है, और वृक्षारोपण करते करते गिरिराज जी को हरा भरा करना है। और ये हरे भरे होंगे तो गोकुल, नंदवासी, मथुरा सब हरा भरा होगा, हमारा घर भी हरा भरा होगा। आप मानते हो इस विचार को? हैं? तो आप करोगे अगली बात? 108 पत्थर से कर रहे हैं परिक्रमा। कितना टाइम हो गया आपको? 6 महीने इसी मार्ग पर है। गिरिराज जी हमारे सूख रहे हैं, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, एकदम पत्थर और रेत रह गई है। तो यदि आप हर साल हर महीने परिक्रमा के लिए आते हो, तो मेरा एक ही निवेदन है, हमने एक एम लिया है कि अगले 5 वर्षों में गिरिराज जी को हरा भरा करना है, एकदम पेड़ पौधों से। भैया जी बताइए अगर गलत बोल रहा हूँ तो इसलिए ना, जब आप परिक्रमा अगली बार करो ना, या परिक्रमा पूर्ण करने के बाद, तो आपसे यही निवेदन करूँगा, जितने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं, और आप भी स्वयं गिरिराज जी पे पेड़ पौधे लगाइए परिक्रमा करते समय। जामुन के बीज, कदम के बीज, बरगद के बीज जो होते हैं, बीज ऐसे डालते जाइए, क्योंकि बरसात का समय आएगा ना, तो बीज अपने आप ही उग जाएंगे, और गिरिराज जी को हरा भरा करना है। भैया करोगे आप? और हर भक्त को बोलेंगे ना भैया? सबको बोलिएगा। मैंने आपको बोला, आप 10 भक्तों को बोलिए, उन 10 भक्तों को बोलो, और 10 भक्तों को बोले। लाइन बनानी है, पूरी चेन बनानी है, और अगले 5 वर्ष में गिरिराज जी को एकदम हरा भरा करना है। वो हरे भरे होंगे ना, तो पूरा नंद, पूरा गोकुल, पूरा वृंदावन हरा भरा होगा। 5 पेड़ पौधे एकदम हरियाली होनी चाहिए ना। तो महाराज जी एक निवेदन है छोटा सा, आप जब जब परिक्रमा के लिए आएँ, हाथों में कदम के बीज, बरगद के बीज, जामुन के बीज, ये बीज पर्वत पर डालते जाइए।
वर्षा ऋतु में अपने आप फल फूल पेड़ पौधे उगेंगे और 5 वर्षों में गोवर्धन गिरधारी जी एकदम हरे भरे हो जाएंगे। इतने हरे भरे, ये हरे भरे होंगे तो पूरा वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना सब हरा भरा होगा, हमारा जीवन भी हरा भरा होगा। राधे राधे। अब आपने देखा कि गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, छोटी परिक्रमा चलकर राधा राधा का नाम जपते जपते, कई भक्तों से मिलते मिलते, और सबसे निवेदन करते जा रहा हूँ कि जब जब आप परिक्रमा करने आए, आप गोवर्धन गिरधारी जी के पास उनके ऊपर आसपास वृक्षारोपण, बीजारोपण करते जाएं, ताकि वे फिर से हरे भरे हो जाएं। 5 वर्षों के अंदर उन्हें फिर से हरा भरा करना है, ऐसा ताकि फिर से उनके ऊपर हरियाली छा जाए और गोवर्धन गिरधारी जी की महिमा और शोभा और उत्तम बढ़ जाए। लेकिन इतने भक्तों की बातें आपने सुनी अब तक, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। कोई भी पेड़ वृक्षारोपण करने के लिए बंदरों की तकलीफ़ है, क्योंकि वानर टिकने नहीं देते हैं, पशु पक्षी है वो टिकने नहीं देते हैं। अब 1-2 पेड़ पौधे लगाने से तो कुछ होगा नहीं। अब लाखों पेड़ एक साथ लगे, लाखों बीज एक साथ पड़े, तो उसमें से बंदर वानर कितने ख़त्म कर लेंगे। कुछ तो उगेंगे, कुछ तो फल स्वरूप पूरे बड़े होंगे इतने कि गोवर्धन गिरधारी जी पे फिर पेड़ों की एकदम हरियाली छा जाएगी। और ऐसी हरियाली करनी है। पानी की भी समस्या है, 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है। पीने के पानी का स्रोत बहुत कम जगह पर है। तो जितने बड़े धनी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कुछ तो दान ऐसा करना चाहिए ताकि गोवर्धन गिरधारी जी की परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो, जगह जगह पेड़ों पर पानी डालने की व्यवस्था हो, और पेड़ों का वृक्षारोपण करने की व्यवस्था ऐसी हो कि 21 किलोमीटर में फैले गोवर्धन गिरिराज जी को पूरी तरह से हरा भरा कर सके। मैं आपको और आगे बाकी के परिक्रमा मार्ग पर भक्तों से हम मिलते जाएंगे, बातें करते जाएंगे, और उनसे हम बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ की वो समझते जाएंगे, और लोगों को निवेदन करते जाएंगे कि ये जो चेन हमने शुरू की है कि गोवर्धन गिरधारी जी पर पेड़ वृक्षारोपण करना है और बीज रोपण करना है, ताकि वे फिर से हरे भरे फल फूलों से लदे हुए हो सके। ऐसी चेन को रोकना नहीं है। हमें हर किसी को जो परिक्रमा करने आता है उसे सबको ये कार्य में करना है। राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, नंद लाल मेरो है।